अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी क्लाइंट के पहले डाई हुआ है, कोई स्ट्रीक वगैरह भी इन्होंने कराई थी और डाई वगैरह भी कराया हुआ है। तो इन्होंने दोबारा से स्ट्रीक करानी है। अच्छा, इनकी ग्रे कवरेज भी है और दोबारा से इन्होंने हाइलाइट्स इनको अपने बालों में चाहिए और उसके साथ इनको अपने बालों में केराटिन भी चाहिए क्योंकि काफ़ी फ्रिजी बाल हैं। तो पहले हम इनकी ग्रे कवरेज कर लेते हैं। सबसे पहले 5 नंबर के साथ हम इनकी ग्रे कवरेज कर लेंगे, पार्टीशन करेंगे और फिर इनकी रूट्स में और ये जो बाकी बाल हैं उन सब पे हमने 6 नंबर लगाया। रूट्स में हमने 5 नंबर लगाया और 15 मिनट के बाद बाकी बालों पे हमने 6 नंबर लगाया था 20 वॉल्यूम के साथ। और उसके बाद आधे घंटे के बाद वॉश करा दिया, फिर ड्राई किया और अब इनकी हाईलाइट करने लगे कैप के साथ। तो पहले हम एक पॉलीथीन बैग लगा दिया ब्लीच से स्कैल्प को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि ये जो होल्स हैं इसमें से ब्लीच पेनिट्रेट होकर स्कैल्प तक चली जाती है, वहाँ पे पैचेज आ जाते हैं। तो इसीलिए हमने पॉलीथीन बैग लगा देते हैं। अब ये कैप लगा दी है और कैप में जो होल्स हैं जिनके इर्द गिर्द एक दायरा बना होता है, सिर्फ उनमें से हम बाल निकालेंगे और थोड़े थोड़े थिक बाल निकालेंगे। देखें, जिनमें दायरे बने हुए हैं, जिनके इर्द गिर्द सर्कल बना है, उनमें से सिर्फ बाल निकालेंगे, बाकी में से नहीं निकालेंगे। जब बाकी सब में से बाल निकालते हैं तो वो ब्लेंडेड लुक आती है, लेकिन जब हम सिर्फ सेंटर वाले होल में से निकालते हैं तो प्रॉपर लाइंस वाली स्ट्रीक की लुक आती है। तो ये टेक्निक होती है इस कैप को यूज़ करने की। अगर आपको ब्लेंडेड लुक चाहिए तो सब होल्स में से बाल निकालें, और अगर प्रॉपर लाइंस चाहिए तो सिर्फ सेंटर जिसके इर्द गिर्द सर्कल लगा होता है उसमें से सिर्फ बाल निकालें और फिर थोड़े से थिक बाल निकालें। ये देख रहे हैं आप, हम थोड़े थोड़े थिक इनके बाल निकाल रहे हैं। बेस जो थी हमने इनके 6 नंबर से बना दी है, ग्रे कवरेज 5 नंबर से की थी 20 वॉल्यूम के साथ। और जब 15-20 मिनट के बाद हमने इनके बालों में 6 नंबर लगा दिया था। 6 नंबर भी हमने आधे घंटे के लगाया, उसके बाद बालों को वॉश किया, ड्राई किया, फिर कैप लगाई है और सेंटर वाले होल्स में से सब में से हमने बाल निकाल लिए। ये देखिए इतनी थिकनेस है। और उसके बाद अब हम ब्लीच बनाएंगे और ब्लीच बना के इन बालों पे लगा देंगे। क्योरा कंपनी की ये ब्लीच है और इस पर लिखा है कि स्पेशली फॉर स्ट्रिकिंग हेयर और डस्ट फ्री। बड़ा अच्छा इसका कट डाउन का रिज़ल्ट है। 1:2 के रेशो से बनाएंगे। अभी हमने ये 2 स्कूप ब्लीच पाउडर लिया है और इसके अंदर 4 स्कूप 30 वॉल्यूम डेवलपर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके, बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद इनके बालों पे हम लगा देंगे। जब भी ब्लीच लगाएं तो ब्लीच ज़रा क्रीमी फॉर्म में लगी होनी चाहिए बालों पे, मतलब ड्राइनेस नहीं हो। एक होता है ना ड्राई से पाउडरी फॉर्म आ जाती है, वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर क्रीम होनी चाहिए, प्रॉपर कवरेज होनी चाहिए बालों की ब्लीच के साथ, तभी कट डाउन का रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो ये 30 वॉल्यूम हमने डाल दिया और अब अच्छी तरह से इनको दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो कैप से निकले हुए बाल हैं उन पे हम ये ब्लीच लगा देंगे। हम ये ब्लीच जब तक लगा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें। एक आपके लाइक का बटन क्लिक कर देने से हमारी हौसला अफजाई होती है और फिर हम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ये वीडियोस बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली होती है, बड़ी नॉलेज वाली होती है और आपके काम आती है। ख़ुसूसी तौर पे जो नई लड़कियां सैलून का काम सीख रही हैं उनके लिए बहुत ये यूज़फुल वीडियोस होती हैं। तो ये देखिए हमने लगा दिया है, ब्लीच लगा दी है और तकरीबन 5-7 मिनट के बाद ही इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। और हम जब तक हमें, क्योंकि इनको हम प्रॉपर अच्छा लाइटनिंग हाईलाइट चाहिए अपनी, तो जब तक बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता कट डाउन का, तो हम इनके बालों पे ये लगी रहने देंगे और बीच बीच में से इनको ब्लेंड भी करते रहेंगे। अब इनके बालों को हमने प्लास्टिक कवर कर दिया, एक पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया और नीचे वाले जो बाल थे, जो कि कैप्स के अलावा बाल हैं, जो कि हमने एप्रन के अंदर कर दिए थे, अब उन बालों को थोड़ा सा वेट करके हम इस पर 5 नंबर लगा देंगे, क्योंकि अभी ये बेस इनकी थोड़ी सी लाइटर की तरफ है। थोड़ी सी जब बेस थोड़ी सी डार्कर की तरफ जाएगी तो फिर इनके ऊपर स्ट्रीक बहुत प्यारी लुक नज़र आएगी। तो ये देखिए कट डाउन का रिज़ल्ट ऑलमोस्ट आने शुरू हो गया और जितनी देर में इनके नीचे वाले बालों पे जो कलर लगाया वो कलर आएगा, उतनी देर में इनका कट डाउन भी आ जाएगा, बहुत अच्छा कट डाउन आ जाएगा। तो ये अब हम इनके लिए शैम्पू बना रहे हैं और हमने ये जो आपको नज़र आ रहा है 5 ml हमने ब्लू कलर लिया है और इसमें 2 ml वायलेट कलर डाला है और 5 ml इसमें हम शैम्पू ऐड करेंगे, 5 ml इसमें हम पानी ऐड करेंगे और 5 ml इसमें हम डेवलपर ऐड करेंगे और इन सब को मिक्स करने के बाद हमारा वायलेट शैम्पू रेडी हो जाएगा, जिससे कि इनके बालों को हम वॉश कराएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, मिक्स करके छोड़ देंगे। इतनी देर में ये पड़ा रहेगा और इसका वायलेट कलर भी आ जाएगा। हमारा कट डाउन का रिज़ल्ट भी आ गया है
और जो नीचे वाले बाल थे वो भी 5 नंबर से डार्कर टोन की तरफ चले गए। तो पहले उन बालों को वॉश करेंगे और फिर जो ये ब्लीच वाले बाल हैं उसको बाद में वॉश करेंगे। और वॉश ऊपर वाले जो बाल हैं, जो ब्लीच वाले बाल हैं, उसको हम वॉश करेंगे इस वायलेट शैम्पू के साथ। ब्लूइश वायलेट जो हमने शैम्पू बनाया है उसके साथ हम इनके बालों को वॉश करेंगे, ताकि जो अगर कोई हल्की फुल्की ऑरेंज येलो पिगमेंट है वो बालों से निकल जाए। ये वायलेट शैम्पू हमारा रेडी है। इसका कलर आपको नज़र आ रहा है, कलर आ गया। और इस तरह से हम शैम्पू लेके अच्छी तरह से मसाज करेंगे, तकरीबन 5-6 मिनट मसाज करेंगे, ताकि कोई भी येलो ऑरेंज पिगमेंट है वो बालों से अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये हम मसाज कर रहे हैं। मसाज करने के बाद 4-5 मिनट छोड़ेंगे और उसके बाद इनके बालों को वॉश करा के 60% ड्राई कर देंगे। अब हम कलर बना रहे हैं और 9.11 ये ऑर्गेनिक का नंबर है ये, और उसके अलावा 10.0 वेरी पेल ब्लॉन्ड, ये 9.11 लाइट ऐश ब्लॉन्ड कलर है। और ये हमने इक्वल क्वांटिटी में दोनों कलर्स ले लिए। ये अब देख रहे हैं कि ये इनका कट डाउन का रिज़ल्ट, और इनके बालों को हमने तकरीबन 60% ड्राई कर लिया है। और कैप अभी नहीं उतारी है, कैप के ऊपर ही हम ये कलर की एप्लीकेशन कर देंगे। ये देखें, इस तरह से कलर की एप्लीकेशन कर देंगे। अगर हमें बहुत ज़्यादा डीप ऐश कलर चाहिए तो सिर्फ हम 9.11 ही लेते, लेकिन थोड़ा सा हमें लाइटर कलर चाहिए इनके स्ट्रीक्स का, और सिर्फ हमने जो पेल पिगमेंट है वो ख़त्म करनी है बालों से, तो इसलिए हमने ऐश कलर हाफ़ ऐश लिया और हाफ़ 10.0 लिया है। तो इस तरह से सारे बालों पे अच्छी तरह से लगाना है, बाल उठा उठा के कोई भी जगह रह ना जाए। तो ये कलर जब लग जाएगा 5-7 मिनट के बाद इनके बालों को हम वॉश करा देंगे। अच्छी तरह से एमल्सिफाई कर दिया है। और ये देख रहे हैं आप कि कितनी प्यारे उनका रिज़ल्ट आया है, स्ट्रीक का रिज़ल्ट आया है। कलर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत प्यारा इनका रिज़ल्ट आया है कलर का। और अब हमने साथ कैप भी उतार दी है। कैप उतार के इनके बालों को हम वॉश करा दिया। और अब हमने केराटिन का प्रोसीजर करना है, तो हम केराटिन के लिए जो क्लेरिफाइंग शैम्पू होता है ये हम यूज़ करेंगे और 5 मिनट इनके बालों को इस शैम्पू से मसाज करेंगे। स्ट्रीक का प्रोसीजर हमारा ख़त्म हो गया है, अब केराटिन का प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। तो केराटिन के प्रोसीजर के लिए आपको पता है सबसे पहले क्लेरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल होता है, जो कि हमने 5 मिनट के बालों में मसाज किया उस शैम्पू का। और उसके बाद वॉश करने के बाद इनके बालों को हमने धो लिया है और शैम्पू निकाल दिया है, और फिर इनके बालों को हमने ड्राई कर दिया है। तकरीबन 60% बालों को ड्राई किया है। और अब ये केराटिन हम इनके बालों में एप्लीकेशन करने लगे। कैराप्लेक्स की केराटिन है, उसका नंबर 2 जो केराटिन क्रीम है वो इनके बालों पे इस तरह से लगाएंगे। इनके बालों को पहले हमने अच्छी तरह से कॉम्ब किया है, तकरीबन 60-70% ड्राई करने के बाद पार्टीशन की है, पार्टीशन करके कॉम्ब की है। और अब ये छोटे छोटे स्लाइस लेके ये केराटिन लगा रहे हैं और रूट्स से छोड़ के लगाएंगे। रूट्स में आपने केराटिन बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, अगर रूट्स में केराटिन टच होती है तो फिर बालों में सिकरी और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आ जाती है, जो क्लाइंट फिर बाद में कंप्लेन करता है कि मेरे बालों में केराटिन की वजह से सिकरी और इस तरह से डैंड्रफ आ गई है, तो वो फिर सही नहीं रहता। अब ये केराटिन इनके बालों में, सारे बालों में लग गई है। 1/2 इंच हमने छोड़ के रूट से लगाई थी। और तकरीबन 45 मिनट के बाद इनके बालों को हम ड्राई करेंगे। पहले अच्छी तरह से ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद प्रॉपर जिस तरह से ब्लो ड्राई किया जाता है, छोटे छोटे से सेक्शन लेके इस तरह से इनके बालों को ब्लो ड्राई करेंगे। जब ये बाल अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे, ड्राई करने के बाद इनके बालों को हम ब्लो ड्राई करेंगे। और ये देखें, इस तरह से ब्लो ड्राई ब्रश लिया। अच्छा, ये हमने कलर लगाया था इनको, केराटिन की वजह से थोड़ा सा उसमें ऐशी टोन रिमूव हो जाती है। ऐशी टोन जो इनके बालों में बड़ी अच्छी आ गई थी वो रिमूव हो गई है, क्योंकि केराटिन भी की एप्लीकेशन हमने की है और साथ क्लियरफाइंग भी शैम्पू यूज़ किया था। लेकिन ये कि बहुत वेरी लाइट ब्लॉन्ड कलर इनके बालों में आ गया है, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट थी। तो वैसे भी हमने जो ऐश कलर यूज़ किया था वो पेल पिगमेंट को, ऑरेंज पिगमेंट को ख़त्म करने के लिए किया था। तो ये हमने इनके बालों को बाद में आयरन कर लिया है, छोटे छोटे स्लाइस लेके आयरन किया है। तो ये हमारा फ़ाइनल रिज़ल्ट है। अब 3 दिन के बाद इनके बालों को हम वॉश करेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।